परिस्थिति कोई भी हो, हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए। परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, कनेक्टिविटी मेंटेन रखनी है। ये पहला काम है। और कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन रखनी है ये अभी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई अलग से प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं करना है और सब कुछ करना है। सब कुछ करना है। और यही कठिन काम है। हमारा थोड़ा उल्टा चलता है। हम सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करना भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, भटकते हैं। भटकते हैं और कुछ नहीं करना भूल जाते हैं। मतलब मन के मुताबिक मन को मन के मुताबिक मन का भागना, जंपिंग करना, दौड़ भाग दौड़ धूप दौड़ भाग, ये जो मन का काम चलता है और चित्त विचलित हो जाता है, या चित्त के विचलन के कारण मन की भागदौड़ चलती है, जो जंपिंग माइंड मंकी माइंड जो है वो क्या कर रहा है, ये कुछ ना करने से दिखाई देता है। हम्म, कुछ ना करने, ये भाषा हमारी थोड़ी अलग है। कुछ ना करने का मतलब निष्क्रियता नहीं है। ये भी है क्योंकि लोगों के लिए कुछ ना करना मतलब निष्क्रियता है। खामोशी है, खामोशी। खामोशी का मतलब कुछ ना करना नहीं है, कुछ नहीं करना नहीं है। सक्रिय नहीं है ना, खामोशी निष्क्रिय नहीं। खामोशी सती है। हाँ। और सती मतलब निष्क्रियता नहीं है। वो बाहर का काम एक तरह से रुक जाता है, अंदर का काम शुरू हो जाता है। बराबर, करेक्ट। तो बाहर कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं अंदर कुछ नहीं करना है। अंदर तो हो ही रहा है। तो जो कुछ हो रहा है वो खामोशी से पहले देखना, प्रशांति से समथा में आकर, मतलब शांत होकर शमत होकर शांत होकर देखना कि पहले क्या क्या है। बहुत भागदौड़ है, हम्म। बहुत कुछ है, लेकिन क्या है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि मन के साथ सती नहीं। मनोधर्मों के साथ चित्त के साथ मन की भागदौड़ चलती है।
मतलब मन के साथ हमारी भागदौड़ चलती है, या चित्त के साथ मन के साथ हमारी भागदौड़ चलती है, और वो हमारी भागदौड़ पहले शांत होनी चाहिए। मतलब कुछ नहीं करना है, तो हमारी भागदौड़ पहले शांत हो जानी चाहिए। अब हमारी मतलब जो भी आप अर्थ लेंगे वो हमारी मतलब ये समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। मन अपने तरीके से चल रहा है, चित्त अपने तरीके से चल रहा है, आंखें अपने तरीके से देख रही है, कान सुन रहे हैं, सब कुछ अपने 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 तरीके से चल रहा है नेचुरली। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। तो सती यानी हम कह सकते हैं। स्थिति है हम। हम अगर जागृत है तो वो हम है, हम्म, वरना सब नेचुरली चल रहा है। तो जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, वही देखने का काम है पहले। तो सांस हो रहा है, काया ले रही है, काया छोड़ रही है, सांस हो रहा है। तो अब तक हम कह रहे थे कि चल रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सांस का काम चल रहा है, सांस हो रहा है, शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है, और हम देख रहे हैं। अगर दिखाई देता है तो, अगर महसूस हम्म, होता है तो। ओ, वरना वो चल रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। काया सांस ले रही है, छोड़ रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमें महसूस नहीं। काया जिंदा है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हम्म, चित्त में भागदौड़ चल रही है, चाहत, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। वो चित्त में चल रहा है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। मन में मनोधर्म चल रहे हैं, विचार प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। आंखें देख रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। कान सुन रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। तो सारा जीवन चल रहा है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि सती नहीं है। स्थिति नहीं। बराबर। तो खामोशी से पहले देखना है। ये खामोशी, ये शांति, प्रशांति, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, समथा, समथा, क्षमता। शमत, शांत होना, ये पहला काम है। पानी शांत होता है, साफ सुथरा होता है, तो गहराई दिखाई देती है। मन अगर शांत है और शुद्ध भी है, शुद्ध यानी
शुद्ध यानी उसमें कोई तृष्णा तृष्णा नहीं है, इच्छा आकांक्षाओं का, इच्छा आकांक्षाओं की तृष्णाओं की खींचातानी नहीं है। नहीं। उसमें पानातिपात की इच्छा नहीं है, वीरमणि हो रहा है। उसमें अदीन दाना की इच्छा नहीं है, चोरी करने की इच्छा नहीं है, व्यभिचार की इच्छा नहीं है, झूठ बोलने की इच्छा नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है इसलिए कुछ शराब वगैरह पीने की भी इच्छा नहीं, कुछ नशा पाने की इच्छा नहीं है, कोई फिजूल की बातें करना, फ्राइवलस, मतलब संपफलाप, संपफलाप वाचा कहते हैं इसको, मतलब फिजूल की बातें करना या कठोर बातें करना, फरुस्स वाचा, वो भी नहीं है। कोई निंदा करने की इच्छा नहीं हो रही है, पिसुण वाचा नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो ये शुद्धिकरण, शुद्धिकरण है चित्त का ये, शील जिसे कहते हैं। लेकिन शील पे सती के सिवा शील नहीं आ सकता, ये क्योंकि सती को दिखाई देता है कि चित्त क्यों कंपित होता है, चित्त क्यों भागदौड़ करता है, चित्त क्यों बंदर की तरह उछलता है, विचार प्रक्रिया बंदर की तरह क्यों उछलती है, चित्त क्यों उछलता है। तो ये पहले सती को दिखाई देगा, जागृति को, फिर शिलाचरण की शुरुआत होती है, नेचुरली होती है। वो भी कोई नियम नहीं है वो, या कोई पठन का मुद्दा नहीं है, वो आवश्यकता बनती है। शिलाचरण ये आवश्यकता बनती है, क्योंकि विचलित चित्त तकलीफ देता है, भागदौड़ करने वाला, छलांगे लगाने वाला, उछल कूद करने वाला चित्त मन तकलीफ देता है, तनाव निर्माण करता है, विचलन निर्माण करता है। और इधर मन को स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए। तो शिलाचरण आवश्यकता बनती है वो, और नेचुरली मन समाधि में जाता है। तो सब सब ये बुद्ध का अनुसंधान ऐसा है कि निसर्ग 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 के नैसर्गिक प्रॉब्लम पर, नैसर्गिक समस्याओं पर नैसर्गिक रूप से ही मात करो। इच्छा तृष्णाओं की तकलीफ है तो और इच्छा मत, इच्छाओं को दबोचने की, उनको नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो शक्ति है। इच्छाएं तृष्णाएं मन की शक्ति है, और शक्ति का केवल उपयोग किया जा सकता है, उसको मोड़ किया जा सकता है, दूसरे काम में लगाया जा सकता है। शक्ति के सामने खड़े रहेंगे और कुछ मत करो, ये आत्मा भाव जो है, मैं ऐसे करूंगा, तो वही प्रॉब्लम है। पहला ही प्रॉब्लम वो मैं का है, सक्काय दिट्ठी। ये काया मैं हूँ, ये जीवन मैं हूँ, और मैं इसका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नहीं, जीवन अपने तरीके से आया है, अपने तरीके से चलेगा, अपने तरीके से चला जाएगा। हम जीवन के मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम निसर्ग के मालिक नहीं है, उल्टा हम निसर्ग का प्रोडक्ट है।
और इस प्रोडक्ट ने कब जन्म लिया याद नहीं। और इस प्रोडक्ट की कब एक्सपायरी हो जाएगी ये भी पता नहीं। एक्सपायर, और अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है, अंग्रेजी में एक्सपायर हो गया कहते हैं, और इधर हमारा प्रोडक्ट भी पुराना हो गया कि एक्सपायर होगा कहते हो गया कहते हैं। एक्सपायर हो गया, दवाई एक्सपायर हो गई, डेट निकल डेट निकल चुकी है उसकी। तो हमारे भी एक्सपायरी मतलब डेट निकल चुकी है अपनी। तो इस प्रोडक्ट का अस्तित्व में आना भी पता नहीं, और इस प्रोडक्ट के एक्सपायरी भी पता नहीं। तो क्या पता है। तो इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट की निर्मित और एक्सपायरी, प्रोडक्शन एंड एक्सपायरी जो कुछ भी है, उसका पता न होने के कारण उस बहाव में विचलन है। और इस प्रोडक्ट की अगर सती है, जागृति है, तो ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ में आता है। तो प्रोडक्ट बदलता है इसलिए हम नहीं बदलते। ये प्रोडक्ट बूढ़ा हो जाता है तो हम बूढ़े नहीं होते मन से। इस प्रोडक्ट को कुछ डिस्टॉर्शन का, इसमें कुछ विकृति आती है या इसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है जिसको दुख कहते हैं हम। ये प्रोडक्ट दुखी होगा लेकिन हम नहीं दुखी होंगे। तो दुख मुक्ति ये है, दुख अपनी जगह पर है। दुख अपनी, जिसको दुख है वो प्रोडक्ट वो देखेगा। तो सब्बे दुखा अनिच्चाति, सब्बे दुखा, सब्बे संखारा दुखाति। तो संखार यानी ये प्रोडक्ट है, ये हमारा जीवन, ये प्रोडक्ट, ये संस्कार, इसको संस्कार कहते हैं, संस्कारों से बना है। तो सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। बहुत सरल काम है कि इस प्रोडक्ट का दुख है, वो जागृति से, सती से, प्रज्ञा से देखो, स्वीकार करो, और उसको छोड़ दो। वो जिसका है वो देखेगा। ये प्रोडक्ट स्थिर नहीं है, गतिशील है, अनित्य है, प्रवाहित है। इसे प्रज्ञा से, सती से, जागृति से देखो, दुख का अंत हो जाएगा। सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये समग्गो विशुद्धिया। ये क्या मार्ग है इसका, मुक्ति का, जागृत होने का, कि इसको जैसा है वैसा देखो, जैसा है वैसा महसूस करो। ये ऐसा है और मैं कहता हूँ, मेरा मैं कहता है ऐसा नहीं चाहिए, वो वैसा ही है। हम मलकियत, हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, मैं मालिक बनना चाहता है। मैं यानी मलकियत है, मैं यानी मलकियत है। होल्डिंग, धारण करना, ध्यान करना उसका, दबोचना, पकड़ना। तो ये दुख का कारण है। और इसको मैं मेरा कहना मतलब आत्म भाव, तो इसको अनात्म से छोड़ देना है।
कि ये अनात्म है। इसका, इस प्रोडक्ट का मैं निर्माता नहीं हूँ, मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो परिस्थिति के मुताबिक चल रहा है, वो कंडीशन के मुताबिक चल रहा है, वो संस्कारों के मुताबिक चल रहा है। ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, अपान करती है, ये उसका धम्म है, धर्म है, ये उसका गुणधर्म है। वो धर्म है। मेरा काम उसको देखना है, महसूस करना है, क्योंकि वो उसको उसको पकड़ के रखा है, ये प्रॉब्लम है। बराबर है। धारण किया है, पकड़ा है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ऐसा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, पकड़ के रखता है। जो पकड़ नहीं सकता उसको पकड़ के रखता है। वो मलकियत समझता है। बल्कि ये समझता है मैं। मैं। कुछ लोग कहते हैं ना, इसको कंट्रोल करो, इसको इसको मलकियत हासिल करो। तो हाँ। ये अविद्या है, अज्ञान है। अभी जो हो ही नहीं सकता वो क्यों कर रहे? क्यों? तो कुछ लोग ये शिक्षा देते हैं तो लोग बहक जाते हैं। नहीं जाते। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत हक बजाते, हाँ, हक बजाते। हक बजाते हैं। हम्म, अधिकार, अधिकार। मलकियत, मैं, मेरा। तो मैं मेरा ये केवल मानसिक धारणा है। ये सिद्धार्थ। केवल अंदर की मानसिक धारणा है। एक्चुअली कोई पकड़ के रखा नहीं, नहीं। कुछ पकड़ के रखा नहीं, कुछ सारा हाथ में थोड़ा है, मेरे जेब में है, इधर है। सब बाहर ही है, कुछ नहीं। लेकिन मन से अंदर है सब। धारणाएं, ध्यान सब अंदर है। तो अंदर पकड़ के रखा है, सब साइकोलॉजिकल है, सब मानसिक है, एक्चुअली कुछ नहीं। कुछ नहीं। सारी वस्तुएं, सारी सारी वस्तुएं, सारे लोग, सारी प्रॉपर्टी, सारे सब आपके, जायदाद। सारे सारे आपका आपका पैसा, आपका पद, आपका, आपके सर्टिफिकेट्स, आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के पेपर, सब अपनी अपनी जगह पर है। मैं अपनी जगह कुछ तो पर है। खत्म भी हो गए, लेकिन मेरे अंदर है वो। पैसा आया भी और गया भी, लेकिन मेरे अंदर इतना था, मैं इतना धनी था, इतना श्रीमंत था। और पकड़ इससे के उल्ट, रखा है। हाँ, और इससे उल्टा मैं गरीब था, बहुत गरीब था। अब धनी हूँ और गरीब नहीं होना चाहिए। तो सब मन की धारणा है, उनकी धारणा और सब बाहर है। बाहर है। अगर किसी को, पैसे वाले को अगर कहेंगे कि अभी यहाँ बैठे हैं, कहाँ है पैसा आपका, कहाँ है, दिखाओ, यहाँ दिखाओ, आपका पैसा है ना, तो आपके पास होना चाहिए, दिखाओ अभी। बराबर। तो बैंक में है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं रखा है, लेकिन वहां रखा है वो इधर है। जो बैंक में है वो इधर है, जो कबर्ड में है, गल्ले में है आपके, हाँ, तिजोरी में है, वो इधर है। सब इधर है। बाहर है, लेकिन मन से अंदर है। तो धारण किया है, पकड़ा है। धारण के। पकड़ प्रॉब्लम है, बराबर। वो संपत्ति प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं। वो बाहर का पकड़ प्रॉब्लम नहीं, वो अंदर का प्रॉब्लम है। इसलिए वो दुख मुक्त नहीं होता। अंदर से इसी पकड़ा है, का अंदर से पकड़ा पकड़ा। है। लेकिन पकड़ा है मतलब क्या किया है? मन की धारणा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर? वो धारणा कैसे कैसे पकड़ता है, वो क्या होता है,
क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ है संस्कार पकड़, कहाँ है वो ध्यान जिससे पकड़ा है, वो धारण किया है, कहाँ है वो, सती। तो पता नहीं मन में चलता। है ना। ये सती से मनोधम्म में। सती से, सती से महसूस होता है कि हाँ यहाँ यहाँ पकड़ है, तो पकड़ छूट जाती है, हम्म, क्योंकि सती उसके परिणाम को भी देखती है, पकड़ को भी देखती है, परिणाम को भी देखती है, तृष्णा को भी देखती है, और उसका परिणाम जो है छटपटाहट है, वो दुख है, यातनाएं हैं, तनाव है, वो तृष्णा को भी देखती है सती, तनाव को भी देखती है, तृष्णा के कारण अविद्या को भी देखती है कि इसका मुझे पता ही नहीं है फिर भी पकड़ा है। ये सती जब महसूस करती है, वो खुद खुद नेचुरली वो, उसका परिणाम वो छुटकारा है, मुक्ति है, विमुक्ति है, नेचुरली है। विमुक्त। तो निसर्ग नेचुरली। को नैसर्गिक तरीके से, निसर्ग के बंधन से, नैसर्गिक बंधन से नैसर्गिक तरीके से मुक्त हो जाना। वैसे हम यहाँ बैठे हैं, बैठे क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर के निसर्ग को देख रहे हैं, अंदर के एक्टिविटीज को देख रहे हैं, अंदर के मनोधर्मों को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, वो सती देखती है। कहाँ सती है देख। सती, तो एक मानसिक क्रिया अंदर। है वो वो बता नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं। हम्म। तो बहुत बार हम हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है, ये भी मन में आता है कि कुछ समझ में आना नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम्म। लेकिन महसूस तो हो रहा है ना। महसूस होता है। तो ये महसूस करने का ही, ये महसूस करने की साधना है ये आंखों से बराबर। देखने की या सुनने की। आपको ऐसे लगेगा कुछ नहीं, साधना मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सब कुछ है, बराबर है। क्योंकि अंदर का काम है। ये सांस अंदर चल रही है, अंदर है, दिखाई नहीं देती, लेकिन चल नहीं रही नहीं, है, ये महसूस हो रहा है। महसूस ये होता है, काया बराबर। आन करती है, काया अपान करती है, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई भी दे रहा है, थोड़ा हलचल थोड़ा। अगर पेट को देखेंगे तो पेट हिल रहा है, पेट को नहीं देखेंगे तो महसूस हो रहा है। तो देख के बराबर। भी महसूस हो रहा है, नहीं देखकर भी महसूस हो रहा है। तो ऐसा अंदर का जो, ये अंदर की जो हलचलें हैं, सांस के लेवल पर, काया के लेवल पर, वेदना के लेवल। एहसासों के लेवल पर, फीलिंग के लेवल पर, वेदनाओं के लेवल पर, चाहतों के लेवल पर, ये चित्त चित्त और गुत्थी है, बड़ी गुत्थी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि विचार प्रक्रिया से भी ज्यादा बड़ी गुत्थी जो है वो चित्त की है, क्योंकि विचार प्रक्रिया थोड़ी कुछ न कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन चित्त जल्दी महसूस नहीं होता। हम्म। चाहते जो है, डिजायर्स जो है, लोभ और द्वेष जो है, वो जल्दी महसूस नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअली वो केमिकल रिएक्शन है, वो रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब ऐसा, जैसे ये थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें करंट है, मज्जा संस्था यानी करंट है,
इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, और केमिकल है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो। तो अभी साइंस कहता है कि वो जो विचार निर्माण होता है वो किस तरह का है, गुस्सा निर्माण करने वाला है, द्वेष निर्माण करने वाला है, या भय निर्माण करने वाला है, या लोभ निर्माण करने वाला है। तो उसके निर्माण होने से हमारी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, अंदर जो ग्रंथियां हैं वह सक्रिय हो जाती है, और उसमें से जो कुछ अ, रस जो है ग्रंथियों में लिख केमिकल है, तो रस जो है वो केमिकल जो है वो खून में मिक्स हो जाता है, देख सकते और वो खून सभी तरफ दौड़ता है, इसलिए गुस्सा पूरे शरीर को आता है। पूरा शरीर तप्त होता है गुस्से से, चेहरा लाल होता है, हाथ पांव पटकता है, और शब्द भी गुस्से में अलग आते हैं, हाथ पांव एक उस मोड में जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है वो। तो चित्त, इसलिए चित्त समझ में नहीं आता, जो प्रज्वलित करता है चित्त है, पूरे शरीर को प्रज्वलित करता है, तो जल्दी समझ में नहीं आता। अंदर से इसको महसूस करने से वो शांत होता है। पहले महसूस होता है, और उसका एक कार्य कारण भाव थोड़ा समझ में आता है अंदर ही अंदर। साइंस अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा इसको, साइंस शास्त्र अलग तरीके से बताएगा, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट है, उनका एक्सपेरिमेंट है, और उसको वो कुछ लॉजिकली रखते हैं वो, तार्किक भाषा में। जैसे अभी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, लेकिन हमें नहीं पता इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है, या ग्रंथियां सिक्रिट होती है, कुछ स्राव निकलता है, रस निकलता है, और वो खून में मिक्स होता है, हमें नहीं पता क्या, हम नहीं जानते। वो साइंस की भाषा है, और वो हमारे लिए किसी काम के नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो काम है डायरेक्ट, सीधा, ये कहीं सुनी बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं, ये सीधा यही पस्ती को, आओ जुड़ जाओ, देखो, महसूस करो किस कारण क्या हो रहा है। जिससे तकलीफ है वो तकलीफ से मुक्त हो जाता है सती। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए आनापान सती से सती पट्ठान से सप्त बुद्धान, विद्या और विमुक्ति, दुख मुक्ति, निब्बाण, सरल काम है। कोई सरल काम है, कोई लॉजिकली उसमें कोई ज्यादा गुत्थी नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे अंदर उतर कर तो सब समझ में आता है। पहले उतरना जरूरी, कनेक्ट होना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, सती में आना जरूरी है। इसलिए सती साधना, सती इम्पोर्टेंट है। सती इज द सेंट्रल पॉइंट, नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रली सेंट्रल इंपॉर्टेंस है उसका। उसके अलावा दूसरा, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना है लेकिन प्रकाश ही नहीं है, तो हम्म। मुझे देखने की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। मेरी इच्छा है सब कुछ देखना है, लेकिन एक तो मेरी आंखें ठीक चाहिए, और प्रकाश चाहिए, फिर दिखाई देगा।
तो जिसका इम्पोर्टेंस है उसको पहले, वो पहले होना चाहिए, बाकी सब होगा। तो विद्या और विमुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसके आधार से वो काम होगा? वो साधन, साधन के लिए साधना करनी है। हम्म। साधन, साधन के लिए। साधन की साधना है, साधन को लेकर साधना है। पहले साधन तो चाहिए। साधन ही नहीं है तो क्या साधना करेंगे? और वो भी साधन ऐसा चाहिए वो जो हमें वहां तक ले जा सके। साधन गलत है तो साधना भी गलत गलत है। है। कभी कभी साधन भी है, साधना भी करने लायक हम है, लेकिन वो साधन इस्तेमाल करने की समझ नहीं है। हम्म। तो ये सारा काम सती जागृति से होता है। जागृति से होता है। जागृति में सही साधन, सही साधना, सही समझ, सम्यक दृष्टि। सम्यक इसलिए दृष्टि। सम्यक दृष्टि और सम्यक सती, सम्मा सती, इन्हीं के आधार से समाधि है, और परिणाम विमुक्ति है। सप्तबोध्यांग में पहले सती है, अंत में समाधि है, और अनात्म यानी उपेक्षा से विमुक्ति है। एक ही बात है, वो ज्यादा उसमें उलझ जाने की आवश्यकता नहीं। सिंपल काम जो है, सरल काम जो है, डायरेक्ट काम जो हो वो पहले करें। समय खत्म होने को है।